दरअसल प्रकृति को संतुलित रखने के लिए पहले ये नियम था कि सतयुग में ब्राह्मण, त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय, द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और कलयुग में सभी लोगों को तप करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाए तो अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब इंसान को उसके ज्ञान के आधार पर मापा जाता था। नारद मुनि ने श्री राम से कहा, आपके राज्य में जरूर कोई ऐसा है जो इस नियम के विरुद्ध हो रहा है, इसी वजह से अकाल मृत्यु हो रही है। इसके बाद श्री राम चारों दिशाओं में उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उल्टा होकर भगवान की तपस्या कर रहा है। श्री राम उसके पास गए और बोले, इतनी कठिन तपस्या करने वाले कौन हो तुम, और ये तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हो? तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम शंभूक है और मैं एक शूद्र हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इस शरीर से देवता बन जाऊं और उनके लोक को प्राप्त कर लूं। ये सुनते ही श्री राम ने उसका वध कर दिया। दरअसल प्रभु राम ने उसको इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, बल्कि श्री राम ने शंभूक को इसलिए मारा ताकि उसका उद्धार हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि शंभूक अपने पिछले जन्म में जंघासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो अगले जन्म में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष की आयु वाला शूद्र बना था और उसने उसमें घोर तपस्या करना शुरू किया, क्योंकि तपस्या करके वो साक्षात रुद्र का पद पाना चाहता था ताकि वो सारे संसार को नष्ट कर सके। ऐसे में शंभूक को मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि श्री राम के हाथों मरकर शंभूक को बैकुंठ की प्राप्ति हुई और वो अपने श्राप से मुक्त हो गया। साथ ही उसकी मृत्यु होने से वो लोग दोबारा जीवित हो गए जिन्हें अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी। कहते हैं प्रभु श्री राम शंभूक की तपस्या और भक्ति से बहुत खुश हुए थे, इसलिए उसे मारने से पहले उन्होंने उसे वरदान मांगने को भी कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप शंभूक ने उनसे कहा कि अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिससे मेरे साथ साथ सारी शूद्र जाति का उद्धार हो सके। प्रभु श्री राम ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति राम नाम का हमेशा जप, कीर्तन या चिंतन करेगा उसे सद्गति प्राप्त होगी, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो। शंभूक ने कहा, प्रभु आने वाले समय में कलयुग आएगा, उसमें तो लोग मूर्ख हुआ करेंगे और दिन रात सिर्फ अपने कामों में ही लगे रहेंगे। भगवान के चिंतन भजन करने का उनके पास समय नहीं होगा। श्री राम ने कहा, ऐसे में वो लोग एक दूसरे को प्रणाम करते समय जब राम राम कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं आज भी पृथ्वी में शूद्र लोग आपस में प्रणाम आशीष करते समय राम राम कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके तुरंत बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।